नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार पांडे और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मन का उद्गार। दोस्तों, आज विजयदशमी है। आज के ही दिन महाप्रतापी राजा रावण और चारों वेदों के ज्ञाता त्रिकालदर्शी और महान पंडित शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाले राजा रावण को भगवान श्री राम के हाथों सद्गति प्राप्त हुई थी और इस दिवस को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विजयदशमी का पर्व शारदीय नवरात्र के बीतने के बाद दशमी के दिन पड़ता है। विजयदशमी के त्यौहार के पहले 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और व्रत रहते हैं। अर्थात विजयदशमी के पहले 9 दिन तक हम दुर्गा पूजा का उत्सव मनाते हैं। वैसे तो हमारे देश में सनातन धर्म में हर दिन उत्सव का होता है, लेकिन विजयदशमी का कुछ अलग ही महत्व है। दोस्तों, विजयदशमी के दिन जगह जगह पर दशहरे के अवसर पर मेला लगता है, झांकियां निकलती हैं और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि विजयदशमी को जो रावण का पुतला जलाया जाता है वो किसी उद्देश्य से जलाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है, जिसे हम रावण के पुतले को दहन करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अच्छाई के पुजारी हैं, सच्चाई के पुजारी हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, धर्म का साथ देने वाले हैं। रावण का पुतला सिर्फ इसलिए जलाते हैं कि राम की तरह मर्यादा को धारण करने वाले लोग हमारे देश में सनातन धर्म में पैदा हों। राम के पगचिन्हों पर चलने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पगचिन्हों पर चलने वाले लोग हमारे देश में सनातन धर्म में पैदा हों। इसलिए बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से और बताना चाहेंगे, लेकिन हम सदियों से रावण का पुतला जलाते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या एक भी राम ने जन्म लिया? जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन आज क्या कोई भगवान श्री कृष्ण के अनुकरण को करते हुए महिलाओं के सम्मान को बचाने का प्रयास करता है? दोस्तों, रावण कितने जला दिए, रावण कितने जला दिए, पर जन्मा राम न एक, द्रौपदियों के चीर खिंच रहे जन्मा कृष्ण न एक। और मंदिर मस्जिद विवादों में मैं सच कहता हूँ मीत, मानवता का खून बह गया लेकिन नेता मरा न एक। विजयदशमी का यह पर्व हम शारदीय नवरात्र के बीत जाने के तुरंत बाद दशमी के दिन मनाते हैं। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। कलकत्ता में सबसे उत्तम कोटि की दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद पूरे देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला आता है। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन 2 चरणों में होता है। पहला तो शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही प्रथमा से चल करके नवमी तक चलने वाली दुर्गा पूजा है। सप्तमी से प्रारंभ होने वाली दूसरे चरण की दुर्गा पूजा सुल्तानपुर ज़िले में मनाई जाती है, जो पूर्णिमा तक चलती है। पूर्णिमा को सारी मूर्तियों को वहाँ से उठा लिया जाता है और आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित सीता कुंड नामक स्थान पर ले जा करके विसर्जित किया जाता है। ये सीता कुंड और ये सुल्तानपुर नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाई गई है। इसका पुराना नाम
कुशभवनपुर था। दुर्गा पूजा के प्रथम चरण में प्रथमा को माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा होती है। तरह तरह की झांकी निकाली जाती है, जागरण किए जाते हैं और तरह तरह से लोग खुशी मनाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। ये पूरे देश में एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और नवमी को कन्या भोज करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन करने की प्रक्रिया है। जगह जगह पर जो नदियां हैं उन नदियों में ले जा कर के माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं आनापुर नारायणगंज जनपद सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा किस तरह से मनाई गई और किस तरह से माँ दुर्गा का विसर्जन किया गया। तो नवरात्र के प्रथमा तिथि को माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हुई और प्रतिदिन कुछ न कुछ, कभी जागरण तो कभी कोई उत्सव। इस तरह से तमाम उत्सव को मनाते हुए नवमी को कन्या भोज करके हवन किया गया। नवमी को हवन हो जाने के बाद
विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा को आनापुर नारायणगंज से लेकर के विभिन्न गांव के मार्गों से होते हुए आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित धोपाप धाम ले जाया गया। दोस्तों, विजयदशमी के दिन आनापुर नारायणगंज से माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर के लोग विभिन्न गांवों के मार्गों से होते हुए धोपाप धाम पहुँचे। यह धोपाप धाम आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित है, जो कि सुल्तानपुर जनपद का सबसे पौराणिक और पवित्र स्थल है। इसी तीर्थराज धोपाप में भगवान राम ने ब्रह्म हत्या का पाप धोया था। यहीं पर स्नान करने से भगवान राम को रावण के वध से जो पाप लगा था, उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की मूर्ति को आप देख सकते हैं कि ले जाते हुए जगह जगह लोगों ने किस तरह से स्वागत किया। माता का आशीर्वाद लेने के लिए रास्ते में लोग अपने घरों से निकल करके आए और माँ को प्रणाम करके माता को विदाई देने का कार्य किया और माँ दुर्गा से ये कामना की कि अगले साल, अगले नवरात्र में हम इसी तरह से आपका पूजन अर्चन कर सकें। इस तरह की दया दृष्टि माता जी बनाए रखें। आगे बढ़ो बिट्टू। जय जय। आज विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ साथ आप सभी को माँ दुर्गा पूजा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।